हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टडी विद उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम अध्ययन करेंगे जो ग्रुप सी के अंदर हिंदी के सिलेबस में हिंदी साहित्य में सामान्य कवि परिचय जो दे रखा है। आए दिनों हम देख रहे हैं कि ग्रुप सी में इसमें से हिंदी वाले पोर्शन में से जो हिंदी का 20 नंबर का पोर्शन आज में से आता है दोस्तों, 3 से 4 प्रश्न यहीं से बनने हैं, साहित्य से, उनकी रचनाओं से। आपने पिछली बार भी देखा होगा जब फॉरेस्ट गार्ड हुआ था, आबकारी का पेपर हुआ था, प्रवर्तन सिपाही वाला पेपर, उससे पहले कई कनिष्ठ सहायक का पेपर या व्यक्तिगत सहायक का। तो कवि परिचय से 3 से 4 प्रश्न जरूरी बन रहे हैं। तो इसीलिए आपको अगर हिंदी में अपनी मजबूत स्थिति बनानी है और ग्रुप सी का एग्ज़ाम निकालना है तो ये 23 के 23 कवियों की रचनाएं याद करनी होंगी। तो इसके लिए इसी क्रम में मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ। आपको अगर अच्छी लगे तो समर्थन करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। इसी संदर्भ में आज हम कबीरदास का अध्ययन करेंगे। देखिए, सामान्य कवि परिचय में सबसे पहले आते हैं कबीरदास, जो हमारे पद्य में हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 1455 में संवत 1455 में हुआ था। संवत 1455 में हुआ था और सन 1398 में हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों? लहरतारा, वाराणसी में। और कभी कभी दोस्तों इनके गुरु का नाम भी पूछ लिया जाता है, कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या है करके। तो कबीरदास जी के गुरु का नाम भी हमें याद रखना है, संत आचार्य रामानंद। और कबीरदास जी की पत्नी का नाम जो था वो था दोस्तों लोई। और इनके 2 बच्चे भी थे दोस्तों, कमल और कमाली। और विद्या विशेष पे भी इनका प्रश्न बना है। मैं पुराने पेपर का एनालिसिस कर रहा था तो कि किस विद्या विशेष से थे। तो ये क्या थे? ज्ञानश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो साखी, सबद, रमैनी। और आप देख लेते हैं इनके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। कबीरदास जी की जो भाषा थी साधु खड़ी और मिश्रित थी। क्या थी दोस्तों कबीरदास जी की भाषा? साधु खड़ी और मिश्रित। जो कबीरदास जी का लालन पोषण किया था वो नीरू और नीमा नामक जुलाहे परिवार ने किया था। कबीरदास की जो रचनाएं हैं 3 जो अभी आपको मैंने ऊपर बताई, ये सखी, साखी, सबद, रमैनी। जो कबीरदास की रचनाएं बताई, साखी, सबद, रमैनी, इनका जो संकलन किया गया है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? बीजक। क्या कहा जाता है? बीजक। और कबीरदास जी किस शाखा से संबंधित कवि थे? कभी कभी इस तरीके से भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। कबीरदास जी जो थे ज्ञानश्री निर्गुण शाखा से संबंधित कवि थे। एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कबीर को वाणी का डायरेक्टर किसने कहा था? तो दोस्तों किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और कबीरदास जी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी मगहर में, संवत 1551 में। अगर दोस्तों यही सीरीज आगे को चलानी है, इसके बाद हम यही सीरीज अगर आपको आगे को चलानी है तो अपने सुझाव देना। इसके बाद हम सूरदास और कई जो 23 इसमें साहित्यकार दे रखे हैं, पूरी तरीके से उनका एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम कबीरदास जी का अध्ययन करेंगे। आज हमने कबीरदास जी का अध्ययन किया। अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा तो आज तो मैंने केवल कबीरदास जी को ही कबीरदास जी करवाए पद्य में। अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा तो कल मैं सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास 2 कवि एक दिन में आपको पूरी इनकी रचनाएं करवाते हुए चलूँगा।
कमेंट बॉक्स पे अपनी राय ज़रूर दें, ये सीरीज चलाई जाए या नहीं चलाई जाए। जब आप लोग अपने सुझाव देंगे तभी हम इस सीरीज को शुरू करेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि पूरे तरीके से मैं पूरे आपको ये 23 के 23 जो साहित्यकार दे रखे हैं, 12 जो दे रखे हैं पद्य में और 11 जो दे रखे हैं गद्य में। देखिए शेखर जोशी जी की शेखर जोशी जी की 2 रचनाएं जो एक द्याजू आ चुकी है और द्याजू के अलावा हलवाहा, ये रचनाएं आ चुकी हैं। और एक रचना और है कोसी का घटवार, ये रचनाएं क्या आ चुकी हैं। तो इस संदर्भ में अगर डिटेल में आपने पढ़ना है तो अपना कमेंट बॉक्स में सुझाव दें कि ये सीरीज शुरू की जाए या नहीं की जाए। धन्यवाद।